क्या सभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां भारत में एथिकल बिजनेस कर रही हैं? क्या नेटवर्क मार्केटिंग लीगल है? दोस्तों, ये दोनों चीजें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके एग्जैक्ट जवाब। नमस्कार, मेरा नाम ललित अरोड़ा है और दोस्तों मैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच हूं और पूरे भारत में पिछले 23 साल से नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर मैं काम कर रहा हूं। और दोस्तों आइए आज इस टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। बहुत सारे लोग अक्सर इस टॉपिक पर बात करते हैं, क्या नेटवर्क मार्केटिंग लीगल है? तो जी हां, नेटवर्क मार्केटिंग पूरे तरीके से लीगल है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को करने का तरीका क्या है? भारत में हजारों कंपनियां हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, सभी लीगल नहीं है और आपको यह समझना होगा कि किस तरह की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी लीगल होती है और किस तरीके की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की आड़ में मनी सर्कुलेशन चला रही है। दोस्तों, भारत में मनी सर्कुलेशन एक्ट है, जैसा कि आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा मनी सर्कुलेशन एक्ट। ये मनी सर्कुलेशन एक्ट क्या है? जो कंपनियां ना तो प्रोडक्ट देती हैं और ना कोई सर्विस देती हैं, वो सिर्फ पैसे को घुमा रही है, वो ज्यादातर कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग में बैन है, वो मनी सर्कुलेशन और चिट फंड एक्ट के अंडर आती है। सबसे पहले अगर आपको कोई भी बिजनेस प्लान दिखाता है तो आपको यह देखना जरूरी है कि क्या सामने वाला प्रोडक्ट या सर्विसेज आपको दे रहा है या नहीं दे रहा है, या वो मनी सर्कुलेशन है। अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम क्यों होती है? क्योंकि लोग मनी सर्कुलेशन को और चिट फंड कंपनियों को, इन्वेस्टमेंट कंपनियों को नेटवर्क मार्केटिंग मानते हैं। उनको खुद ही नहीं पता कि नेटवर्क मार्केटिंग में और इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्या फर्क है। अभी मैं आपको बताऊं, पिछले 1-2 साल पहले एक दौर चला था जहां पर कुछ अच्छी जानी मानी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर दिए, आरओआई देना शुरू कर दिया, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट। भाई साहब, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आरओआई नहीं दे सकती। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कस्टमर जो भी प्रोडक्ट खरीदता है उस प्रोडक्ट के प्रॉफिट में से एक हिस्सा नेटवर्क में बांट दिया जाता है। यह है नेटवर्क मार्केटिंग। जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में आप कोई भी मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर से वो माल होलसेलर के पास आता है, स्टॉकिस्ट के पास आता है, होलसेलर के पास आता है, रिटेलर के पास आता है और रिटेलर यानी कि दुकानदार से आप और मैं खरीद लेते हैं। सेम वे नेटवर्क मार्केटिंग में एक मैन्युफैक्चरर होता है और वो मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर तक माल पहुंचाता है और बीच में जो चैनल आता है वहां पर होलसेलर, स्टॉकिस्ट, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर ये सब नहीं होते हैं। वहां पर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं या इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट होते हैं और उन सबको कमीशन बांट दी जाती है। यही तो फर्क है नेटवर्क मार्केटिंग में और ट्रेडिशनल मार्केट में। लेकिन बहुत सारी कंपनियां इसकी आड़ में अपना गोरख धंधा चलाती हैं। वो ये कहती हैं कि आप इधर से पैसा इकट्ठा करो, इधर से पैसा इकट्ठा करो, ए से पैसा लो, ए से आपने 100 रुपया ले लिया तो 20 रुपए आपके, 80 रुपए कंपनी के। भाई साहब, बेच क्या रहे हो? आपका प्रोडक्ट क्या है? आपकी सर्विस क्या है? अगर आप प्रोडक्ट और सर्विस नहीं देते हैं तो ये पूरी तरीके से इलीगल है, ये पूरी तरीके से अनएथिकल है और मेरा रिक्वेस्ट है ऐसी कंपनियों से कभी ना जुड़े, क्योंकि ये कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग का नाम खराब करती है। मैं अक्सर फेसबुक पे देखता हूं, बहुत सारे ऐसी पोस्ट लिखते हैं, कोई नया प्लान आया है तो जल्दी से बताओ, कोई नया प्लान ऐसा आया है जिसमें काम ना करना पड़े तो जल्दी से बताओ। तो भाई साहब, आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर आप बिना काम किए पैसा कमाना चाहते हैं तो वो सारे 2 नंबर के ही काम हो सकते हैं, चोरी, डकैती, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस को लोगों को रेकमेंड करना होता है, जो कि एक बहुत ही मजेदार खेल है, बहुत ही मजेदार काम है, राइट? जितने भी ये लोग, मैं आजकल, मुझे ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि फेसबुक पे मैं बहुत सारी पोस्ट ऐसी आजकल देख रहा हूं कि कोई नया प्लान शुरू हो रहा है, कोई ऐसा प्लान शुरू हो रहा है जिसमें काम ना करना पड़े। तो भाइयों, आप बिल्कुल करिए, अपने रिस्क पे करिए और कभी भी उसे नेटवर्क मार्केटिंग का नाम मत दीजिए।
नेटवर्क मार्केटिंग का नाम मत दीजिए, क्योंकि ऐसी कंपनियां कभी नहीं चल सकती, ना कभी टिकी है, ना आगे कभी टिकेंगी। जिस दिन सरकार की नजर में आई, जिस दिन उनके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई, उस दिन वो कंपनीज बंद हो जाएंगी। सो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ना चाहते हैं तो एथिकल कंपनी से जुड़िए। एथिकल कंपनी कैसे पता चलेगी? एथिकल कंपनी का बड़ा सिंपल सा रूल आपको बताता हूं। पहले तो कंपनी के रजिस्ट्रेशंस वगैरह चेक कर लीजिए कि कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है। इसके बाद ये देख लीजिए कि गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस हैं उसमें जो लिस्ट है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस की, कंज्यूमर फोरम की, वो कंज्यूमर पूरा मैं आपको डिटेल लिंक में नीचे दे दूंगा, उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं कि क्या वो कंपनी लिस्टेड है या नहीं है। और तीसरी चीज आप ये जरूर चेक करिए कि आपको वो कंपनी वैल्यू फॉर मनी दे रही है या नहीं। दोस्तों, वैल्यू फॉर मनी क्या है? वैल्यू फॉर मनी बहुत सिंपल सी चीज है कि आज मैंने किसी कंपनी को 100 रुपया दिया, बदले में मुझे जो माल मिल रहा है, जो प्रोडक्ट या सर्विस मिल रहा है, वो 100 रुपए का है या नहीं है। यह बात से मैं एग्री करता हूं कि कुछ प्रोडक्ट महंगे भी हो सकते हैं। अगर कोई कंपनी कोई एक साबुन बेच रही है 50 रुपए का या 30 रुपए का, इट्स ओके। लेकिन अगर कोई कंपनी 200 रुपए का भी साबुन बेच रही है, अगर उसकी क्वालिटी बढ़िया है, इट्स ओके। लेकिन कम से कम वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। कभी भी आप ऐसी कंपनीज में मत फंसिए फ्रेंड्स, जहां पर आपको बताया जाता है कि पैसा लगाओ और पैसा बनाओ। ये सब मनी सर्कुलेशन है। सिर्फ लीगल कंपनीज से जुड़िए, एथिकल कंपनीज से जुड़िए, अपनी जानकारी बढ़ाइए, अपने लोगों को ये वीडियो जरूर देना। क्योंकि जितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं वो शॉर्टकट के चक्कर में ऐसी कंपनियों में फंस जाते हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज में फंस जाते हैं और अपना करियर खराब कर लेते हैं और बाद में बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से मेरा करियर खराब हुआ। आपका करियर नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से खराब नहीं हुआ, आपका करियर लालच की वजह से खराब हुआ। ये जो लालच है ना कि मुझे जल्दी पैसा आ जाए, मेरे को शॉर्टकट चाहिए, मैं प्रोडक्ट या सर्विस में बिजनेस नहीं करना चाहता हूं, मुझे कोई शॉर्टकट चाहिए, तो दोस्तों ये शॉर्टकट बहुत लॉन्ग कट पड़ जाता है। ये शॉर्टकट कई बार बहुत भारी पड़ जाते हैं। सो इनसे बच के रहिए। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना है तो लीगल और एथिकल कंपनी से ही जुड़िए। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग भारत में अनएथिकल कंपनीज में, मनी सर्कुलेशन कंपनीज में, इन्वेस्टमेंट कंपनीज में फंसते जा रहे हैं। उनकी जान बचाना, उनके करियर को बचाना और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के नाम को बचाना हमारा और आपका कर्तव्य बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।